Hello students, question number 14 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, if the length of perpendicular drawn from the point P, which is A42, where A is greater than 0 on the line x plus 1 upon 2 equal to y minus 3 upon 3 equal to z minus 1 upon minus 1 is 2 root 6 है यूनिट्स, देन आपको बताना और साथ में Q जो पॉइंट है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P है इन द लाइन दिस, देन आपको बताना है कि A प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके 3 अल्फा आइस का वैल्यू क्या आएगा ये बताना मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कुछ करते हैं, एक डायग्राम बनाऊंगा अगर मैं, तो ये पॉइंट P है मेरा जो कि गिवन है मुझे A,4,2 है, और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो मैं इन जनरल लैम्डा के टर्म्स में इस लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम करूंगा जो कि आएगा, ये P पॉइंट है तो इसको मैं M पॉइंट कह देता हूँ मैं। तो इस M पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा ये पॉइंट। इसके अलॉन्ग वेक्टर है वो मुझे पता है 2, 3 एंड माइनस 1 है। तो सबसे पहले तो मैं पी एम वैक्टर निकालूंगा। तो पी एम वैक्टर जो है एम के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के पी के कोऑर्डिनेट्स कर दूंगा। तो यहाँ से पी एम वैक्टर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस ए करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस ए माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 करूँगा तो आएगा माइनस लैम्डा माइनस 1। और इस पी एम वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं जब लूँगा 2, 3 माइनस 1 के साथ, जो कि इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करूँगा तो आएगा 4 लैम्डा माइनस 2a और आएगा माइनस 2, फिर आएगा प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से लैम्डास को अगर इकट्ठा किया जाए तो 9 प्लस 1 10 14 लैम्डा और माइनस 2a है, और यहाँ से माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 1 करूँगा तो माइनस 4 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेके हटाएंगे अगर तो 7 लैम्डा माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0 जो है लैम्डा और a में मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ तो इस पॉइंट का इन दोनों का बीच का डिस्टेंस भी बेसिकली मुझे पता है। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू अगर लिखूँ तो a का वैल्यू हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 2 आएगा। यहाँ से a का वैल्यू 7 लैम्डा माइनस 2 जो है मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, और पी एम डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं। तो पी एम जो वेक्टर निकाला है बस उसी में मैं डायरेक्टली यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ अगर a का वैल्यू, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 7 लैम्डा माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 की जगह प्लस 2 हो जाएगा ये, और माइनस 1 है तो ये हो जाएगा x वाला कंपोनेंट। फिर है 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1, तो पी एम वैक्टर मुझे मिलेगा 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर, और आएगा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1, ये हो गया पी एम वैक्टर। तो बेसिकली मॉड ऑफ पी एम वैक्टर निकालूंगा मॉड्यूलस इसका, क्योंकि इसकी डिस्टेंस मुझे पता है उसने ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 रूट 6 है, तो इसका स्क्वायर बेसिकली निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, और आएगा प्लस लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हम डायरेक्टली हटा रहे हैं, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 6 विल बी 24, तो 24 आ जाएगा। बस इसको ओपन कर लेते हैं तो आ जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस आएगा 1 एंड आएगा माइनस 10 लैम्डा प्लस आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस आएगा 1 एंड आएगा माइनस 6 लैम्डा प्लस आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू आएगा 24। 25 प्लस 10 कर दूंगा तो 35 हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वाली टर्म्स को अगर देखें तो
16 माइनस 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो माइनस 14 लैम्डा आएगा। और बाकी को देखें अगर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 अगर माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा इधर आके, ये तो हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। 7 का फैक्टर कॉमन लेके हटा देंगे अगर, तो आएगा 5 लैम्डा स्क्वायर, माइनस आएगा 2 लैम्डा और माइनस आएगा 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग अब। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो एक तो सीधा 5 लैम्डा स्क्वायर, इसको 5 इंटू 3 अगर करेंगे तो -15 आ रहा है बेसिकली, और उनका सम जो है प्लस माइनस करके -2 भी लाना है, तो हाँ तो 5 और 3 ही ले लेंगे बेसिकली। तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लेंगे 5 लैम्डा और आएगा प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 लैम्डा अगर कॉमन लूँगा तो बचेगा लैम्डा -1 प्लस 3 कॉमन लिया तो आएगा लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रहा है और एक आ रहा है -3/5। बट उसने हमसे कहा है, क्योंकि अगर मैंने लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव लूँगा, एक बार ट्राई करते हैं दोनों केसेस में बेसिकली। उसने हमें कहा है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस केस में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई करके। ए इज इक्वल टू 7 लैम्डा -2 है, तो अगर ए का वैल्यू निकालें यहाँ से, ए इज इक्वल टू है 7 लैम्डा -2, तो जब लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे तो उस केस में ए का वैल्यू आएगा 5, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। बट अगर लैम्डा का वैल्यू मैंने नेगेटिव लिया, -3/5 लिया, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू आएगा -7 या 21 -21/5 -2 आएगा विच इज़ लेस देन 0। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर 5 आ गया, लैम्डा का वैल्यू अगर 1 आ गया, तो बेसिकली m पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख लूँगा यहाँ पर, जो कि है 2 लैम्डा -1, यानी कि 2 यहाँ लैम्डा की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। तो 1,6,0 जो है m पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, 1,6,0। और p पॉइंट जो है वो आ जाएगा मेरे पास a,4,2 है, तो a का वैल्यू 5 आ चुका है, तो 4 और 2 5 4 2 जो है वो p पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे मिरर इमेज निकालना है बेसिकली q पॉइंट निकालने के लिए। तो मिरर इमेज बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। q पॉइंट जो है, q पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट, सॉरी p पॉइंट विल बी द m पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ pq, है ना, ऐसा होगा। तो इसको α1 α2 और α3 ऑलरेडी गिवन है, तो बेसिकली α1 प्लस 5/2 विल बी इक्वल टू पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, फिर α2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये इक्वल टू 6 आ जाएगा, एंड α3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो इक्वल टू मुझे मिलना चाहिए 0 के। तो यहाँ से α3 का वैल्यू इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ से α2 का वैल्यू निकालेंगे तो 12 - 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ से α1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 - 5 विल बी -3। अब ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका है। जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 अल्फ़ा i का वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर इसको लिखें तो लिखा हुआ है a प्लस α1 प्लस α2 प्लस α3 लिखा हुआ है। a का वैल्यू 5 है, α1 जो है वो -3 है, यहाँ आ जाएगा -3, फिर प्लस α2 8 है, प्लस α3 -2 है। तो बस इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो 5 हो गया जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली 8 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन बी। थैंक यू।